방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 꼭 알았어 엄마. सारी डिश की लिस्ट बन गई, खाने के भी सारे इंतजाम हो गए। अब बस डेकोरेशन बचा है। मैं जरा देख के आती हूँ कि अभी तक सारी सजावट हुई भी है नहीं। हाँ? अभी तक तुम लोगों ने कोई सजावट की क्यों नहीं? वो मैम, बस थोड़ा सा और बचा है। क्या थोड़ा सा? पिछले आधे घंटे से तुम लोग यही कह रहे हो। मैम, वो सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए और अगर आधे घंटे के अंदर सारी सजावट नहीं हुई तो फिर सोच लेना। वो मैम, बस हमें आधा घंटा और दीजिए, हम लोग सारी सजावट कर लेंगे। ओके ठीक है, मैं तब तक कुछ और देख लेती हूँ कि कुछ और तो नहीं घट रहा ना। जीनू, जिन गिरने ही वाली होती है, तभी नामचुन जिन को पकड़ लेता है और वो गिरने से बच जाती है। ये तुम क्या कर रही हो जिन? तुम्हें पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम्हें भी गिर जाती तो? जूनी, वो तो बस गलती से पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। अब तुम शांति से बैठो, बाकी का बचा काम मैं देख लूंगा। पर जूनी, परवर कुछ नहीं। देखो जीनू, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। सो प्लीज कम से कम मेरे लिए तुम थोड़ी सी अलर्ट रहो। हाँ भाभी, नामचुन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ऑलरेडी 3 मंथ प्रेग्नेंट हो, सो आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। आयु, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा वो तुम आ गई, वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ भाभी, बोलिए। तुम प्लीज थोड़ा सा जिमिन और टायर के पास चले जाओ ना, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा उन दोनों के पास जाने का। तुम जरा देख लो वो दोनों रेडी हो भी रही है या नहीं। ओके भाभी, मैं देख लूंगी। वैसे ये हॉबी कहाँ है? हाँ, अभी सुगा और कुकी के पास है। वो उन दोनों को देख रहा है कि वो अच्छी तरीके से रेडी हो रहे हैं या भी नहीं। ओके। वैसे आयु, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? वो कुछ नहीं भाभी। ये बोलकर आयु दौड़कर जिमिन और टाई के रूम में चली जाती है। इसे क्या हो गया? मैं पिछले 3 महीने से देख रही हूँ। इसका बिहेव कुछ अजीब ही है और हॉबी का भी। कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? वो तो मुझे नहीं पता। खैर छोड़ो और तुम आराम करो, ओके? ये फाइनली मेरे भाइयों की शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू भाई। मैं अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी तुम दोनों की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। ये अरे कुकी, जरा देखना तो, क्या ये वही हॉबी है जो पिछले 3 महीने से पता नहीं किस बात से देवदास बना फिर रहा था? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई। ओए हेलो, तुम दोनों ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भाइयों की शादी है। और कौन भाई ऐसा होगा जो अपने भाइयों की शादी में खुश ना हो? तो इसीलिए मैं भी खुश हूँ। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तू अपना दिमाग चलाना बंद कर और मूवी, क्योंकि शादी के बाद ये दोनों में से कुछ भी नहीं चलने वाला है। और तुम दोनों की भी हालत पतली होने वाली है, बिल्कुल नामचुन भाई की तरह। क्या कहा तुमने? हाँ, भाई, ये कब आए? कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना? अब मैं तो गया। वो भाई, हॉबी भाई ये कह रहे थे कि आपकी हालत पतली हो गई है ना हॉबी भाई? ये कुकी मुझे मरवाएगा क्या? सही में हॉबी? क्या सच में तुमने ऐसा कहा? नहीं नहीं भाई, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगा? चलो, पता चल ही गया कि किसकी हालत पतली हुई। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके भाई। दी, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी शादी हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड दी। वैसे दी, क्या आप अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं हो? नहीं, चलो झूठ मत बोलो। मन में तो 100 किलो के लड्डू फूट रहे होंगे और बहुत आई बोलने वाली। नहीं।
बाकी न जमिया खिलौने ले जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है तेरे शगन यादा छड़िया आवो सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी और रानी मेरा सजना सारी खेड़ लकीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते जितना कुकड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते काश ने दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे ते तेरा शगन यादा छड़िया आवो सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी और रानी मेरा सजना सजन रोड़ी और रानी मेरा जानिया है बाबुल तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है तेरा शगन यादा छड़िया आवो सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मिलन वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी और रानी मेरा सजना टैपो का युद्ध की शादी के बाद जिन सारे गेस्ट को थैंक यू बोलती है। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप हमारे घर शादी में आए। सो आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। फिर सारे गेस्ट पार्टी में बिजी हो जाते हैं। नामजिन, टैको और युनमिन ये तीनों भी पार्टी में बिजी हो जाते हैं, पर आयु वो उदास सी खड़ी होकर बस देखते रहे। ये हॉबी कहाँ गया? ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुछ जरूरी काम करने गया। कौन सा
जरूरी काम, वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तभी अचानक से पार्टी हॉल में अंधेरा छा जाता है और एक लाइट आयु के ऊपर पड़ती है। और फिर अब तुम देखो मिस आयु, मैं क्या करता हूँ। ये हॉबी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं ये सबको वो तो नहीं बताने वाला है ना, जो वो मेरे बारे में सोचता है? अगर ऐसा हुआ तो और सभी लोग भी हॉबी की तरह मुझसे नफरत करने लगेंगे। आयु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था, मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। सो प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो और मुझे तुमसे ये कहना था कि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयु, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो।